नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे और नवीन संवत्सर नववर्ष भारतीय नववर्ष को पूरे उल्लास और उमंग के साथ सेलिब्रेट करेंगे। 30 मार्च को शुरू होगा हमारा हिंदू नववर्ष, जिसको विक्रम संवत 2082 के रूप में पहचाना जाए। ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि आज के दिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की थी। भारतीय कालगणना पंचांग कैलेंडर को सही रूप में ग्लोबली प्रस्तुत करें तो एक ग्लोबल कैलेंडर बन सकता है। वासुदेव कुटुंबकम का फॉर्मूला इसके अंदर छिपा हुआ है। हर एक देश का नागरिक यूनिटी, एकता, संगठन और आपस में सद्भावना से जुड़ सकते। 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं पूरा धूमधाम से, एक दूसरे को शुभकामनाएं बधाई देते हैं और हर एक जगह एक जश्न का माहौल होता है। तो क्यों ना हम अपने भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक आधार पर इस नववर्ष को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के उत्सव को धूमधाम से मनाएं, मिलकर बनाएं और इसके जस और गौरव को हर एक तक फैलाने का काम करें। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी सार्वजनिक और सर्वमान्य रूप से राष्ट्रीय पर्व बिना किसी भेदभाव के सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से हमें अपना भारतीय नववर्ष भी सेलिब्रेट करना चाहिए। वर्तमान कैलेंडर में कई त्रुटियां हैं। ये अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, जबकि हमारा भारतीय पंचांग सूर्य और चंद्र दोनों पर आधारित है। भारतीय पंचांग में ऋतु और दिन सूर्य आधारित है, जबकि तिथि और माह चंद्र आधारित है। भारत को विश्व गुरु बनाने का रास्ता और विकसित भारत का रास्ता छिपा हुआ है इस भारतीय पंचांग कैलेंडर के अंदर। हर एक युवा को इसको जानना, समझना और जो आज वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहे हैं उन दोनों का कंपेयर स्टडी तैयार करना, रिसर्च, शोध, अनुसंधान करके उन तथ्य, सत्य और प्रमाणों को आम जनता और सभी के लिए हमें प्रेजेंट करना है। फ्रेंड्स, जब मैंने नवीन संवत्सर क्या है और ये क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, इसके ऊपर शास्त्रों का अध्ययन किया, ऋषि मुनियों के द्वारा जो तथ्य, सत्य और प्रमाण दिए गए हैं उनको समझा और समझने के बाद मैं अभिभूत हुई कि हमारा भारत कितना रिच और धनी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमें संरक्षित रखना है और जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। अगर हम भारतीय हैं, हमारे भारत में महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार, विवाह, शुभ तिथि आधारित होते हैं, न कि दिनांक आधारित। तमाम देशों में नववर्ष का उत्सव मनाया जाता है और वो आधारित होता है वहां की व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान के ऊपर, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के अनुसार। लेकिन हमारे भारत का नववर्ष, नवीन संवत्सर ब्रह्मांड के शाश्वत तत्वों से जुड़ा हुआ है, ग्रहों की चाल पर आधारित है और ये सबसे विशिष्ट और वैज्ञानिक है। राष्ट्रीय चेतना के ऋषि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी कि अगर हमें गौरव से जीने की भावना जागृत करनी है और साथ ही देशभक्ति का बीज हर एक हृदय में बोना है, तो हमें हिंदू राष्ट्रीय पंचांग का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि विदेशी तिथियों पर निर्भर होकर अगर हम कोई काम करेंगे तो धीरे धीरे हम गुलाम बन जाएंगे और अपना आत्मसम्मान खो देंगे। एक छोटा सा खूबसूरत उदाहरण आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझे कि एक अंग्रेज ने जब महापुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय जी से ये पूछा कि बिना किसी आमंत्रण के इतना बड़ा जन सैलाब कुंभ में कैसे आ जाता है, तो उन्होंने क्या प्रति उत्तर दिया। मालवीय जी का उत्तर था कि 6 आने के पंचांग से, अर्थात भारत में सब कुछ पूर्व से निर्धारित है कि 100 या 1000 वर्ष के बाद कुंभ कहाँ लगेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की क्या स्थिति होगी, किन तिथियों में हम इस आयोजन को मनाएंगे। आज ये सब कुछ करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत है, जबकि हमारे तत्व ऋषि और महान पुरुष पहले से ही हर एक परिस्थिति की गणना करते थे। इसमें हमारा खगोल विज्ञान और उसके साथ तत्व विज्ञान काम करता है। भारतीय पंचांग की खूबियों और विशेषताओं को देखते हुए
प्रशासनिक स्तर पर पूरे भारत में एक साथ लागू किया जा सकता है। इससे देश में एकता, अखंडता, सौहार्द और भाईचारा बढ़ेगा। उस साथ में ये ग्लोबल कैलेंडर के रूप में भी हम यूनाइटेड नेशन में इसके तथ्य, सत्य, प्रमाण और वैज्ञानिकता को प्रस्तुत कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये करना चाहिए, शोध, रिसर्च, अनुसंधान करे भारतीय पंचांग के ऊपर और उसको प्रस्तुत करे, लोगों को बताए, अवेयर करे